साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में 13 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती नियम 2026-27 को जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारा विसंगति जानकारों के द्वारा बताया जा रहा है। तो इसके संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसके अनुसार इस पत्र को छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2026 को माननीय शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, माननीय सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ और माननीय संचालक लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। इस पत्र के अनुसार 13 फरवरी 2026 को प्रकाशित राजपत्र में पदोन्नति हेतु एलबी संवर्ग के कोटा को समाप्त करने से तात्कालिक पदोन्नति पाने वाले एलबी संवर्ग को पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। यह आपत्तिजनक है। एलबी अलग कैडर होने से संवर्ग को निरंतर पदोन्नति मिल रहा था। पदोन्नति हेतु एलबी संवर्ग कैडर को हटाने से ई एवं टी संवर्ग में एकीकृत वरिष्ठता सूची बनेगा, जिससे तात्कालिक पदोन्नति में एलबी संवर्ग को नुकसान होगा, जिसके लिए यहाँ पर 14 बिंदुओं पर संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। पहला क्रमांक में वर्तमान प्रावधान नए नियम में पदोन्नति हेतु ई एवं टी संवर्ग का उल्लेख है। एलबी संवर्ग को विलोपित कर दिया गया है। इससे एलबी संवर्ग के शिक्षकों की तात्कालिक पदोन्नति बाधित होगी, जो कि आपत्तिजनक है। इसके संबंध में सुझाव दिया गया है कि प्राचार्य 65% में 70-30 प्रधान पाठक शिक्षक एवं प्रधान पाठक पीएस पदों हेतु 50-50% पदोन्नति का प्रावधान, जो कि पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार रखा गया था, वैसे ही रखा जाए। दूसरे क्रमांक में वर्तमान प्रावधान उप संचालक डीईओ के 75% पदों की पूर्ति, प्रिंसिपल सहायक संचालक एवं बीईओ की एकीकृत वरिष्ठता सूची से पदोन्नति द्वारा तथा 25% पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किए जाने का प्रावधान है, जो कि आपत्तिजनक है। इसके संबंध में सुझाव दिया गया है कि उप संचालक डीईओ के 10% पदों पर सीधी भर्ती एवं शेष 90% पदों की पूर्ति पूर्णतः पदोन्नति से की जानी चाहिए, जिसमें कुल पदों का 70% प्राचार्य एवं सहायक संचालक से तथा कुल पदों का 30% बीईओ से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान रखा जाए। इसी प्रकार से तीसरे क्रमांक में विकासखंड शिक्षाधिकारी सहायक संचालक प्रशासन के पदों को 75% पदों को एवीओ का प्रमोशन से और 25% पदों को प्राचार्य संवर्ग द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें भी सुझाव दिया गया है कि 10% पदों को एवीओ का प्रमोशन से पूर्ति करने का नियम बनाया जाए और 90% पदों को प्रिंसिपल का प्रतिनियुक्ति द्वारा पूर्ति करने का नियम बनाया जाए। इसी प्रकार से चौथे क्रमांक में सहायक विकासखंड शिक्षाधिकारी के 75% पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान बनाया गया है, जो कि आपत्तिजनक है, तथा 25% पदों को प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के पदों से पूर्ति करने का प्रावधान बनाया गया है। तो इसमें भी सुझाव दिया गया है कि सहायक विकासखंड शिक्षाधिकारी के 10% पदों को सीधी भर्ती से पूर्ति की जाए, 40% पदों को व्याख्याता प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय के पदों से प्रतिनियुक्ति से पूर्ति की जाए एवं 50% पदों को शिक्षक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के एकीकृत वरिष्ठता सूची से पदोन्नति किया जाए। वहीं पांचवें क्रमांक में वर्तमान प्रावधान है कि प्राचार्य के पदों को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में रिक्तियों से भरा जाएगा, जिसमें 10% पदों पर शिक्षकों के सीमित परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, जिसमें अधिकतम आयु 55 वर्ष होना चाहिए और साथ में पीजी और बीएड का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि आपत्तिजनक है। वहीं 90% पदों को व्याख्याताओं प्रधान पाठक मिडिल स्कूल की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि 10% पदों पर विभागीय परीक्षा के लिए प्रशिक्षित स्नातकोत्तर का प्रावधान किया जाए तथा विभागीय परीक्षा के लिए 55 वर्ष का जो उम्र का बंधन है उसको समाप्त किया जाए। इसी प्रकार से दूसरे क्रमांक में प्राचार्य पदोन्नति हेतु व्याख्याता एवं प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के लिए एकीकृत वरिष्ठता सूची बनेगा या रेशियो तय किया जाएगा, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए।
छठवें क्रमांक में प्राचार्य डाइट बाइट बीटीआई के 27 पद जो उप संचालक स्तर के हैं, पूर्व में 100% पदोन्नति से भरे जाते थे, उसको वर्तमान में 50% पदोन्नति और 50% सीधी भर्ती कर दिया गया है, जो कि आपत्तिजनक है। तो इसमें भी सुझाव दिया गया है कि इन पदों पर 100% पदों को पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया जाए। 7वां क्रमांक में उप संचालक के 44 पद शिक्षा विभाग संवर्ग के कर्मचारियों के लिए तथा 22 पद ट्राइबल विभाग के संवर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है सुनिश्चित करने हेतु उप संचालक के पद पर दोनों संवर्ग को समान प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। 8वें क्रमांक में वर्तमान प्रावधान है अपर संचालक के पदों को राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों से पूर्ति का प्रावधान बनाया गया है, जो कि आपत्तिजनक है। इसमें सुझाव दिया गया है कि अपर संचालक के सभी पदों को विभागीय पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से भरी जानी चाहिए। 9वें क्रमांक में प्रावधान है कि संयुक्त संचालक स्तर के पदों को शिक्षा विभाग संवर्ग और ट्राइबल संवर्ग के लिए समान प्राथमिकता नहीं दिया गया है। इसके संबंध में सुझाव दिया गया है कि संयुक्त संचालक स्तर के पदों को शिक्षा विभाग संवर्ग और ट्राइबल विभाग संवर्ग के लिए समान प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। 10वें क्रमांक में है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की पदोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए पदोन्नति का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। 11वां नंबर में प्रावधान है उर्दू सहायक शिक्षकों के लिए पदोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि उर्दू सहायक शिक्षकों को उर्दू शिक्षक और उर्दू शिक्षकों को उर्दू व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान किया जाए। इसके संबंध में सुझाव दिया गया है सभी विकासखंड में विकासखंड सहायक क्रीड़ा अधिकारी का पद सृजन कर व्यायाम शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान की जाए। 13 क्रमांक में उल्लेख किया गया है ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत शिक्षकों के पदोन्नति का प्रावधान नहीं बनाया गया है। सुझाव दिया गया है कि सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में ग्रंथपाल का पद स्वीकृत कर व्याख्याता पद में पदोन्नति का प्रावधान बनाया जाए। इसमें सुझाव दिया गया है कि कॉमर्स विषय में नियुक्त सहायक शिक्षकों के शिक्षक पद पर पदोन्नति उपरांत कॉमर्स स्नातकोत्तर प्रशिक्षित को व्याख्याता पद पर पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए।